प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सबको इस ऑनलाइन संडे क्लास माध्यम आपसे मिलने में अधिक आनंदित हूँ। चलो हम अपने सिर झुकाकर हम शुरुआत में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर, इस संडे क्लास के माध्यम आप हर एक बच्चों को स्पर्श करने के लिए आपसे विनती करते प्रभु जी। इस कार्यक्रम में होने वाले हर एक गीतों के भागों को, परमेश्वर कहानी के भागों को, परमेश्वर के वचन के भागों के द्वारा आप हर एक बच्चों को स्पर्श करने के लिए आपसे विनती करते प्रभु जी। इस संडे क्लास में बताए जाने वाले हर एक बातों के द्वारा हमारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन होने के लिए, परमेश्वर मसीह के सच्चे बच्चे और ज्योति में चलने वाले बच्चे बनने के लिए, वचन के आधार पर अपने जीवन को बसाने वाले बच्चे बनने के लिए हर एक को परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु। पूरी तरह से इस कार्यक्रम को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इस कार्यक्रम में परमेश्वर के बच्चे जो भी सेवा कर रहे हैं, हर एक को प्रभु अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करने के लिए आपसे विनती करते प्रभु जी। केवल परमेश्वर पूरी तरह से आपकी नाम महिमा होने के लिए हम पूरी तरह से हर एक कार्यक्रम को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। अच्छा बच्चों, हम आपके लिए एक नया गीत लेकर आपके सामने आने के लिए सिखाया जाएगा और भाई लोग आपके लिए एक्शन करके दिखाएंगे। चलो हम सीखे। देखो जरा देखो, दरवाजे में कौन खड़ा है? दिल का दरवाजा है, कौन खटखटा रहा है? जैक्सन है क्या? नो नो नो। करीना है क्या? नो नो नो। धोनी है क्या? नो नो नो। फिर कौन खटखटा रहा है? खोलो दरवाजा, यीशु तेरे द्वार खड़ा है। नाचो खुशी मनाओ, यीशु तेरे घर आया है। देखो जरा देखो, दरवाजा में कौन खड़ा है? दिल का दरवाजा है, कौन खटखटा रहा है? देखो जरा देखो, दरवाजा में कौन खड़ा है? दिल का दरवाजा है, कौन खटखटा रहा है? जैक्सन है क्या? नो नो नो। करीना है क्या? नो नो नो। धोनी है क्या? नो नो नो। फिर कौन खटखटा रहा है? जैक्सन है क्या? नो नो नो। करीना है क्या? नो नो नो। धोनी है क्या? नो नो नो। फिर कौन खटखटा रहा है? खोलो दरवाजा, यीशु तेरे द्वार खड़ा है। नाचो खुशी मनाओ, यीशु तेरे घर आया है। खोलो दरवाजा, यीशु तेरे द्वार खड़ा है। नाचो खुशी मनाओ, यीशु तेरे घर आया है। यीशु तेरे घर आया है। यीशु तेरे घर आया है। अच्छा बच्चों, आपने ये डांस देखा, आपको पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने घर में इसे प्रैक्टिस कीजिए। क्या आपने गीत ध्यान से सुना? उसमें क्या कहा गया था कि यीशु तेरे दिल के दरवाजे में खड़ा रहकर खटखटा रहा है। ये वचन आप जानते हो बाइबल में कहाँ लिखा गया है? बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये वचन बाइबल में कहां पर लिखा गया है? इसे आपको ढूंढना है और ढूंढकर जल्दी से 3 दिन के अंदर नीचे स्क्रीन में दिए गए मोबाइल नंबर में आपको भेजना है। हम देखना चाहते हैं कि आप में से कौन फौरन इस उत्तर का जवाब देंगे और आपका नाम अगले वीडियो में प्रकाशित किया जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। प्यारे बच्चों, विश्वास और आशा करता हूं कि जो भी कहानी अब तक हम बताते आ रहे हैं उसके अनुसार काफ़ी लोग चलते भी होंगे और उसके माध्यम से कुछ ना कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में हर हफ्ते होता रहेगा। चलो हम इस हफ्ते के लिए एक नया कहानी की ओर चलें। कहानी बहुत आसान कहानी है और बहुत सिंपल भी है। और कहानी ये है कि जो भी हम बुरा करेंगे वो बुरा हमारे साथ ही रहेगा। अगर हम अच्छा करेंगे वो अच्छाई हमारे साथ हमारे पीछा करेगा। कहानी का सारांश यही है कि
अगर हम बुरा करें वो बुरा हमारे साथ ही रहेगा, अगर हम अच्छा करें तो वो अच्छाई हमारा पीछा चला आएगा। एक कहानी के माध्यम से इस कहानी की ओर चलो हम चले। एक गांव में एक गरीब औरत रहती है। गरीब औरत एक बच्चे के साथ रहती है। बच्चा की काफ़ी बड़ा भी रहता है। काफ़ी गरीब होने के कारण काफ़ी गरीब होने के कारण उस लड़के को उनके गांव या उनके गांव को छोड़कर दूसरे गांव में काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे हमेशा वो लड़का यहाँ से वहाँ जाकर आता है। तो एक दिन उसकी माँ कहती है कि एक काम करो, तुम वही इसी गांव में तुम जाके रह जाओ, वहीं पर जाके काम करो करके काफ़ी लंबे गांव की तरफ वो लड़का चल पड़ता है। फिर क्या होता है, इस स्त्री जो है, एक गरीब औरत जो है, एक अच्छा प्रार्थना करने वाली एक स्त्री रहती है। तो रोज शाम को प्रार्थना करेगी और फिर वो सो जाएगी। ऐसे ही उसके दिन निकलते ही जाते रहता है। बट उस गरीब औरत का एक बहुत अच्छा सा उनका एक बहुत अच्छा एक आदत रहता है। क्या रहता है कि जब भी वो सुबह कुछ भी नाश्ता बनाएगी या कुछ भी खाना बनाएगी तो उसमें से थोड़ा खाना, या अगर समझो कि सुबह उसने कुछ चपाती या कुछ बना लिया तो एक चपाती को क्या करेगी, वो आके अपने दरवाजे के बाहर रख देती थी। अच्छे से कटोरे में रख कर बाहर रख देगी, ताकि अगर किसी को कुछ जरूरत पड़े तो आकर उसे खा सकते हैं। ऐसे रोज वो रखेगी और आके सो जाती थी। तो जिसको भी जरूरतमंद होता था वहां से जाता था, एक चपाती को निकाल के खा लेता, या कोई भिखारी भी आता तो उसे खा कर चले जाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उस गांव में एक भिखारी यहाँ वहाँ घूमकर उस घर की ओर आता है। तो रोज की तरह वो गरीब औरत एक चपाती बनाकर घर के बाहर रख देती है। तो वो भिखारी वहां पे आकर उस चपाती को खाकर वो क्या करता है, वो यही कहता है कि अगर तुम बुरा करोगे तो अगर आप अच्छाई करोगे वो अच्छाई आपके पीछे आएगा। ऐसे बोलकर वो भिखारी वहां से चल निकल पड़ता है। ये बात तो जब जोर से बोलते समय उस गरीब औरत के कानों में गिरता है। तो गरीब औरत सुनती है उसे। तो एक दिन के लिए ठीक है, तो दूसरा दिन वो फिर से वो और गरीब औरत बाहर रखती है। फिर से वो वही भिखारी आता है और वही चपाती को उठाता है और फिर से वही कहता है, क्या कहता है कि अगर तुम बुरा करोगे वो बुराई तुम्हारे साथ ही रहेगा, अगर तुम अच्छाई करोगे वो अच्छाई तुम्हारा पीछा करेगा। ऐसे बोलते बोलते वो आके चले जाता है। एक हफ्ता हो जाता है, एक महीना हो जाता है। रोज औरत वही बातों को रोज रखती थी और यही बातों को सुन सुनकर उस औरत को क्या हो जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत क्रोधित हो जाती है कि ये क्या है, भिखारी हमेशा मेरी जो रखता हूँ उसे खाता है, फिर ये जो बातें बोलकर चले जाता है। बोलकर वो स्त्री एक दिन क्या हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती है, वो सोचती है कि आज का दिन अगर ये भिखारी वहाँ पे आएगा तो मैं इसे क्या करूँगा, जो चपाती में बना के बाहर रखता हूँ उसमें मैं क्या करूँगी, मैं उस पर जहर मिला दूंगी और ये भिखारी को मैं खिला दूंगी। जैसे ही ये भिखारी खाएगा, खा के मर जाएगा, क्योंकि उसकी जो आवाज़ जो हमेशा बोलता रहता है उसके कानों में गूंजते क्या होता है, चिढ़ जाती है। तो वो क्या करती है, सुबह के समय वो चपाती जब भी बनाने को निकालती है तो उस पर जहर मिला देती है और सब बनाती है। सब बना के चपाती बन के भी हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो जो गरीब औरत प्रार्थनालु एक स्त्री होने के कारण जैसे ही वो आके बना के खत्म करती है और रखने को जाती है तो उसके अंदर से कुछ आत्मा, उसकी जो अच्छा आत्मा है वो उसे आके ठेस पहुंचाने को लगाती है। तो ये तो क्या कर रही है, तो ऐसे बोलकर वो क्या करती है, उसको बहुत घबराहट हो जाती है। घबराहट होकर क्या करती है, वो जो चपाती, जो जहर का चपाती बनाया रहता है उसे उठाकर फेंक देती है और फिर वो रोज की तरह क्या करती है, एक अच्छा चपाती को बनाकर बाहर रख देता है। तो फिर उसी तरह जो हमेशा होता है उसी तरह फिर से वो भिखारी वहां पे आता है, उस चपाती को उठाता है, फिर से वही बातें कहता है, अगर तुम बुराई करोगे वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, अगर तुम अच्छाई करोगे तो तुम्हारा पीछा करेगा। ऐसे बोलकर चले जाता है। थोड़े टाइम में हो जाता है, एक घंटा या 2 घंटे के बाद में उनके दरवाजे के बाहर कोई खटखटाता है। खटखटाते समय क्या होता है, वो स्त्री जाकर खोल के देखती है तो वहां पे एक लड़का बाहर खड़ा रहता है। उसका कपड़ा, उसका वस्त्र पूरा एकदम खराब हो गया रहता है। वो भिखारी की हालत में आके बाहर खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही वो गरीब औरत से देखता है, अरे ये तो मेरा बेटा है, और तो इसका हालत ऐसा कैसे हो गया है, उससे पूछती है
उससे पूछता है तो लड़का बोलता है कि मैंने माँ जी के साथ रहेगा। मैं जब वो काम के लिए वहां पे गया था, वहां पे मुझे काफी तकलीफ हो गया, इसलिए मैं उस गांव से यहाँ पे आते समय मुझे बहुत काफी दिनों से मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं चलते चलते आते समय अपने घर से कोस भर दूर में क्या हो गया, मुझे चक्कर आकर मैं गिर पड़ा था। तो गिरते गिरते में क्या हुआ, वहां से मैंने एक भिखारी को आते हुए देखा और मैंने उसे भिखारी से पूछा कि मुझे कुछ खाने को दे दो क्योंकि मेरा घर सामने ही है। तो करके मैं उस भिखारी से पूछा तो उस भिखारी ने मुझे ध्यान से मेरी ओर देखा और उसने कहा कि आज इस चपाती का जरूरत क्या है, मेरे से ज्यादा तुझको है, करके क्या करता है, उस चपाती को उठा के उस लड़के को दे देता है। जैसे वो लड़का उस चपाती को खाता है उसके अंदर थोड़ा बल आता है और वो चलकर क्या आता है, उसी के घर में आके पहुंच जाता है। तो जैसे पहुंच जाता है तो ये सब कहानी जो है उसके माँ को वो लड़का बताता है कि ऐसे एक भिखारी मुझे मिला था जिसने मुझे चपाती दिया था, मैंने उसे खाकर तुम्हारे घर तक मैं आके अपने घर तक पहुंच गया हूँ। जब ये बातें सुनता है तो उस गरीब औरत को बहुत रोने को लगती है, क्योंकि उसी 1 या 2 घंटे के पहले वही स्त्री क्या की रहती है, एक जहर का चपाती बना के रखा रहती है। अगर वही जहर का चपाती को अगर बाहर रखा होता तो क्या होता, वो भिखारी वही चपाती को लेके जाके उसी के बेटे को खाकर क्या होता, उसका बेटा का मृत्यु हो जाता। तो कितना दुख की बात हो जाती। तो इसीलिए क्या है बच्चों कि जब भी हम आके बुराई करने को सोचेंगे वो बुराई हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। अगर हम अच्छाई करने जाओगे तो क्या होगा, वही अच्छा हमारा पीछा करके हमारे पास ही आएगा। विश्वास करता हूं इस कहानी के माध्यम से कि हम सभी लोग अच्छा काम करेंगे, हम किसी का बुरा करने को कभी नहीं सोचेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इस कहानी के लिए वचन हमारे बाइबल में से यह है हिब्रू 13 पर भलाई करना और उद्धारता न भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न है। हाय बच्चों, आपने एक अच्छा सा कहानी सुना। हमने कहानी में क्या देखा, भलाई करो और उदारता दिखाने से न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से ही प्रसन्न होता है। यदि हम किसी की भलाई करेंगे तो भलाई हमारे पीछे आती रहेगी, यदि हम किसी की बुराई करेंगे वो बुराई सदा हमारे साथ बनी रहेगी। देखो, गरीब माँ यदि विष भरा हुआ रोटी रखी रहती तो उस दिन बुराई उन्हीं के घर में आया होगा, लेकिन उनको इतना एक परमेश्वर का भय था, उन्होंने अच्छा रोटी रखा, उन्होंने भलाई किया और भलाई क्या हुआ, उन्हीं के बेटे को जीवन दिया और उनके जीवन में भलाई पीछे आया। वैसे बच्चों, आप इस छोटे सी उम्र में ही हमेशा अक्सर याद रखो, हमेशा हर एक की हम भलाई करते रहे, हमारे पास जो है उसी से हम दूसरों की भलाई करें और परमेश्वर की भलाई की आशीर्वाद को हमारे जीवन में सदा हम देखते रहे। चलो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, इस सुबह के समय परमेश्वर गीतों के द्वारा, कहानी के जरिए, वचन के जरिए आप हम हर एक से बातें किए, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर आप हमारे दिल के द्वार पर खड़ा रहकर अब खटखटा रहे हो, हर एक बच्चे के दिल को परमेश्वर खोलकर आपको प्रभु अपने घर पर लेने के लिए सहायता कीजिए, ताकि इस घर के अंदर आप जब प्रवेश करेंगे, यहाँ पर परमेश्वर बच्चे हर एक दिन उनके जीवन में दूसरों के लिए वो भलाई कर पाए, दूसरों की प्रति वे भलाई सोच पाए। परमेश्वर हर एक बच्चों के जीवन में से सारी बुरा विचार, दूसरों के प्रति करने वाली बुराई सोच यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते। बच्चों के अंदर एक विवेकित हृदय दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, इस संडे क्लास के जरिए आप हर एक को परमेश्वर, हर एक के दिल को अपने छू लिया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। पूरे परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद। आप बड़े, हम घटे, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन।